प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा विशेषांक हेल्थ लाइन पामेस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसा है इस तरह से बनती है, या फिर ये स्वास्थ्य रेखा ऐसे भी बनती है, या फिर ये स्वास्थ्य रेखा ऐसे बनती है, या फिर ये स्वास्थ्य रेखा आपको ऐसे दिखाई देगी। तो स्वास्थ्य रेखा कई ढंग से बनती है और उसका अलग अलग महत्व होता है। तो हेल्थ लाइन पामेस्ट्री के तहत आज मुख्य स्वास्थ्य रेखा के विषयों की चर्चा होगी। प्रिय मित्रों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं स्वास्थ्य रेखा के पूरे विशेषांक जो है आपके समक्ष रखूँगा। आप एस्ट्रो महेश पंडित को सब्सक्राइब करिए। अंग्रेजी में हेल्थ लाइन कहते हैं स्वास्थ्य रेखा को, और स्वास्थ्य रेखा का संबंध स्वास्थ्य से ही है। इसका उद्गम आप ये नहीं कह सकते हो कि यहीं से निकलती है, निश्चित उद्गम नहीं है। ये कभी कभी मंगल पर्वत से, कभी जीवन रेखा से, कभी हथेली के बीचों बीच राहु पर्वत से निकलती देखी गई है। लेकिन ये निकले कहीं से भी, ये रेखा बुध पर्वत पे ही समाप्त होनी चाहिए, और जब ये बुध पर्वत से समाप्त होगी या बुध पर्वत पे पहुंचेगी ठीक ढंग से, तभी ये स्वास्थ्य रेखा कहलाएगी। कुछ हाथों में बहुत मोटी होती है, कुछ हाथों में बहुत पतली देखी जाती है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत सावधानी से करना पड़ता है। स्वास्थ्य रेखा अगर सुंदर है, स्वस्थ है, अच्छी कंडीशन में है, तो आदमी अच्छा स्वास्थ्य होगा, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी। लेकिन अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही, कट फिट योग की साइन आ रही है, तो ये फिर बहुत बुरी हो जाती है। इसीलिए सामुद्रिक रहस्य के जितने आचार्य हैं वो एक मत है कि स्वास्थ्य रेखा या तो अच्छी हो या फिर स्वास्थ्य रेखा ना हो तभी ठीक माना गया है। प्रिय मित्रों, मानव जीवन में स्वास्थ्य का सबसे अधिक महत्व है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य का भी महत्व है, लेकिन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्व है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं, उसके पास कुछ नहीं, सारा वैभव बेकार है। इसलिए शास्त्रों ने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा और सबसे उत्तम धर्म माना है। तो प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा के बारे में आइए देखते हैं। इसका जो मुख्य उद्गम स्थल होता है, कहाँ कहाँ से होता है। स्वास्थ्य रेखा का उद्गम स्थल आपको शुक्र पर्वत से भी देख सकते हैं। इस शुक्र पर्वत से भी इसका उद्गम स्थल देखा गया है, और कभी कभी ये स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा के पास से भी निकलती है। कभी कभी ये स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा के पास से ही इतने ही निकल के रह जाती है, और कभी कभी ये स्वास्थ्य रेखा चंद्र पर्वत से भी निकलती हुई देखी गई है। कभी कभी ये मणिबंध से भी निकलती हुई देखी गई है, और भाग्य रेखा से तो अक्सर स्वास्थ्य रेखा देखी गई है। मंगल पर्वत से भी स्वास्थ्य रेखा निकलती है। तो स्वास्थ्य रेखा निकलने के कुछ ये विभिन्न कंडीशन थी। प्रिय मित्रों, निर्दोष, स्पष्ट और गहरी सुंदर स्वास्थ्य रेखा, उन्नत स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, प्रभावशाली व्यक्तित्व। टूटी हुई स्वास्थ्य रेखा, कटी फिटी, छिन्न भिन्न, लहरदार या जंजीरदार स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य में कमजोरी, जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं,
और बहुत सारी परेशानियों का वातावरण। जिन हथेली में यह रेखा चौड़ी दिखी जाती है उनका भी स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर ही रहता है। अगर ये कड़ियों के रूप में स्वास्थ्य रेखा चल रही है तो जातक को जीवन भर पेट की बीमारी बनी रहती है। कंडीशन देख लें आप लोग। तो इस तरह से कड़ी के रूप में अगर स्वास्थ्य रेखा बनी हुई है तो ये जातक को पेट की बीमारी देती है। अगर ये ज़्यादा लहरदार हो रही है तो लहरदार स्वास्थ्य रेखा जब होगी तो जातक को जिगर की बीमारी देगी, दिल की बीमारी देगी। और अगर ये रेखा पीलापन लिए हुए है, पीलापन है तो व्यक्ति को पीलिया या रक्त से संबंधित जो है बीमारी होती है। अगर स्वास्थ्य रेखा पे बिंदु दिखाई देते हैं तो उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य कभी सही नहीं रहेगा उसका। और कई जगह से अगर कटी हुई है स्वास्थ्य रेखा, ठीक है, टूटी फूटी है या कटी है, तो जातक जीवन भर बीमार रहेगा, कभी भी बीमारी से छुटकारा नहीं पाएगा। स्वास्थ्य रेखा अगर प्रारंभ में लाल दिखाई दे रही है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हार्ट प्रॉब्लम जरूर रहेगी। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देती है ऐसे जातकों में। वहीं पे अगर ये रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई हथेली के किनारे चलती हुई बुध पर्वत पे पहुंच जा रही है तो 100% ऐसा जातक जो है विदेश यात्रा करेगा, विदेश यात्राएं देती है। ठीक है, चंद्र पर्वत से निकली स्वास्थ्य रेखा जातक को कई बार विदेश यात्राएं कराती। ये रेखा अगर पतली अस्पष्ट होकर चल रही है और वहीं पे मस्तिष्क रेखा भी बढ़िया ढंग से, तो जातक जो होगा उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होगी। लेकिन इन सब के होते हुए चलिए अन्य कंडीशन देखते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा पीली दिखाई दे रही है, ठीक है, पीलापन है तो व्यक्ति अवश्य रोगी होगा। और अगर इसी पे मस्तिष्क रेखा पर धब्बे हों, यहाँ जैसे ये मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो जीवन भर बीमारी को लेकर आता है। ये स्वास्थ्य रेखा जब भी लहरदार आपको दिखाई देगी तो जातक अगर कोई व्यवसाय करता है तो उसके व्यवसाय में जबरदस्त हानियों का सामना उसको करना पड़ेगा। और अगर इसकी उंगली नुकीली हो और स्वास्थ्य रेखा का अभाव हो, स्वास्थ्य रेखा नहीं है, उंगली नुकीली है, तो ये अच्छा है, व्यक्ति क्रियाशील होगा। बुध पर्वत अत्यंत विक्षिप्त हो और स्वास्थ्य रेखा का अभाव हो तो भी व्यक्ति खुश मिजाज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह रेखा लहरदार बुध रेखा मुड़कर शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो तो शुक्र पर्वत की ओर अगर ये जाएगी लहरदार होके तो जातक को प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त परेशानी या जबरदस्त धक्का जो है वो लगेगा। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा पे दीप का चिन्ह, ठीक है, अगर कोई दीप का चिन्ह बन रहा है तो ऐसे जातक को रक्त संबंधी बीमारी अवश्य होगी, रक्त विकार हो सकता है, फेफड़े कमजोर हो सकते हैं। दो चीजें आप देख सकते हैं अगर इस पे दीप बन रहा है स्वास्थ्य रेखा पे
तो कहीं ना कहीं जातक को रक्त संबंधित बीमारी है, फेफड़े संबंधित बीमारी है। प्रिय मित्रों, अगर ये स्वास्थ्य रेखा गहरी दिख रही है, ठीक है, कुछ लोगों की रेखाएं बहुत गहरी होती हैं, तो अगर ये गहरी है, सुर्ख रंग की हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति कामी हो जाता है, भोगी प्रवृत्ति का हो जाएगा। प्रिय मित्रों, अगर ये यहाँ पे बुध पर्वत पे स्वास्थ्य रेखा कटी हुई है या ये खुद ही टूटी फूटी हुई है बुध पर्वत पे, तो ऐसे जातकों को पित्त दोष जरूर होगा, है, जो कफ पित्त होता है ना, तो ये पित्त जो है ये ज़्यादा होगा, है, जो अग्नि तत्व के लोग होते हैं उनमें पित्त की प्रकृति ज़्यादा होती है। स्वास्थ्य रेखा पे अगर इस तरह से कोई रेखा जो है निकल कर ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो स्वास्थ्य रेखा पे जब सहायक रेखा निकल कर ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ होता है, ठीक है। इसमें से पतली पतली रेखा निकल के ऊपर जा रही है, तो ये श्रेष्ठ स्वास्थ्य की निशानी। प्रिय मित्रों, ये कंडीशन देखिए, स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो रही है, लंबी है लेकिन लहरदार है, और यह भाग्य रेखा कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कटी फिटी है, ठीक है। तो जब भाग्य रेखा कमज़ोर होती है, स्वास्थ्य रेखा लहरदार होती है, तो ऐसे जातक को जीवन भर दांतों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, अगर स्वास्थ्य रेखा पे आपको अंतिम सिरे पे चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दमा रोग से जरूर पीड़ित होगा, दमे की बीमारी इसको परेशान करेगी। ये देखिए, अगर उंगली कमजोर हो, ये कोणदार हो, ठीक है, अगर उंगली कोणदार है और स्वास्थ्य रेखा कमजोर है, ठीक है, सही नहीं बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को लकवे की बीमारी होती है, ठीक है, लकवा जरूर मारेगा उसको। स्वास्थ्य रेखा पे कहीं भी आपको नक्षत्र का चिन्ह दिखाई दे, तो नक्षत्र का चिन्ह अगर स्वास्थ्य रेखा पे दिखाई देगा, तो ऐसे जातक को कभी भी पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त होगा। और इस तरह से आप देखिए, ये आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है, बुध रेखा और ये विवाह की रेखा है, आपस में मिल जा रही है, तो जब भी ऐसा दिखाई देगा, तो ऐसे जातक का जो पत्नी होगा उसका स्वास्थ्य जो है जीवन भर खराब रहेगा। अगर दोनों हाथों में स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रही है, बाएं और दाएं दोनों हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही कामुक और भोगी प्रवृत्ति का होगा। बहुत सारे हाथों में दोहरी स्वास्थ्य रेखा देखने को मिलती है, दो स्वास्थ्य रेखाएं देखने को मिलती हैं, और यह 100% और बहुत ही बड़ा पामिस्ट्री का रिसर्च है कि अगर दो स्वास्थ्य रेखा दिखाई दे रही है सुंदर किसी जातक के हाथ में, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, बहुत ही भाग्यशाली होगा, प्रतापी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा और धनी होगा।